अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे को इतनी तकलीफ, हमको ही मिलके आवाज़ उठानी चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय ज़रूर दिलाना चाहिए, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बड़े दुख से बना रही हूँ, क्योंकि आज के ब्लॉग बनाने का बहुत दुखद कारण है और वो आप सबको भी पता होगा। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो आप सभी को ही पता है कि उसके साथ क्या हुआ है, लेकिन उसके साथ जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। हम जैसे लोग ही जब आम जनता ही आवाज़ उठाएंगे तब जाके उसको न्याय मिलेगा, उसके माँ बाप को न्याय मिलेगा। उसके माँ बाप क्या, हर माँ बाप अपनी बेटी को खून पसीना एक करके पाप बड़ा करते हैं, और एक पिता अपने शौक़ अपनी इच्छाओं को दूर रख के उसको बड़ा करता है, अपनी इच्छाएं पूरा ना करते हुए अपनी बेटी के शौक़ों को पूरा करता है, इसलिए ताकि 4 जानवर आएँ और उसको आके नोच के खा जाएं। ये कैसा इंसाफ है भगवान का, और इस दुनिया का कैसा इंसाफ है कि कोई भी आए और एक फूल सी कली को आगे नोच के खा जाए। लेकिन ये गलत हुआ है, आप सबको पता है। ये अभी नहीं, हमेशा होते आ रहा है, लेकिन हमारे उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में भी ये सब कुछ होने लगे। मतलब सोच कर ही इतना दुख हो रहा है, देख इतनी दूर से इतना दुख हो रहा है। मैं उसको जानती नहीं पहचानती नहीं, लेकिन फिर भी इतना दुख हो रहा है। लगाइए उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी, उसके माँ बाप भाई बहन उन पे क्या बीत रही होगी, और उस पे, उस लड़की पे, उस बच्ची पे क्या बीती होगी जब उसने ये सब कुछ फेस करा होगा। आप लोग सोच भी नहीं सकते। मैं कह रही हूँ ऐसे जानवरों को पैदा करने से अच्छा ही मैं तो कह रही हूँ ऐसे जानवरों को पैदा करने से अच्छा है कि एक माँ की कोख सूनी रही। जानवरों को पैदा करना ही नहीं चाहिए। वैसे जानवर पैदा ही नहीं होने चाहिए। क्या कहूँ आप इस बारे में, तो हर साल हर महीने आए दिन ये केस हो रहे हैं, लेकिन कानून के हाथ तो बंधे हैं, लेकिन हम लोगों के हाथ तो नहीं बंधे हैं। हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, हमको आवाज़ उठानी चाहिए, तभी उसको न्याय मिलेगा। क्योंकि हमारे घर में भी बेटियां हैं, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपको भी पता होगा आप कितने प्यार से कितने प्यार से कैसे अपने बच्चों को पालते हो, अपनी बेटियों को पालते हो। वो आप एक माँ बाप ही जान सकते हैं किस डर से, ताकि इस दिन के लिए नहीं कि बड़े होकर आए 4 जानवर और उसको खा जाएं, इसलिए नहीं पालते हो। उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य है, वहाँ इतना है नहीं, मतलब इतना अलाउड है नहीं कि लड़कियों को कि बाहर जाके काम करे, ये सब कुछ करे। इसीलिए इसी डर से, क्योंकि उन लोगों को यही डर सताता है कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन माँ बाप हिम्मत करके अगर अपनी बेटी को भेजते भी हैं तो ये सब कुछ हो जाता है। तो कह रही हूँ जिसने भी अंकिता भंडारी के साथ ये सब कुछ करा है, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे मंत्री का भाई हो या मंत्री का बेटा हो, लेकिन उसको इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। क्योंकि मंत्री का भाई या बेटा है तो उसको ये अलाउड नहीं है कि वो किसी की बेटी के साथ कुछ भी कर सकता है। उसको ठीक है, उसको राज्य में एक स्थान मिला हुआ है राज्य के सुधार के लिए, न कि राज्यों को बिगाड़ने के लिए। उसको अपने पद का बिल्कुल भी दुरुपयोग नहीं करना है जनता को। मैं तो कह रही हूँ जिस माँ बाप ने अपनी बेटी को जन्म दिया है, खून से सींचा है, उस माँ बाप को ही उनको गोली से मार देना चाहिए। ऐसे जानवरों का दुनिया में रहने में कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि अब मैं क्या कहूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जब मेरे को इतनी तकलीफ़ हो रही है, बताइए उसके माँ बाप को कितना दुख हो रहा होगा, जिसने अपनी बेटी को बड़ा करा, पाला, इस काबिल बनाया कि वो आज कुछ कर सके, अपने पैरों पे खड़ा हो सके। कितने साल की मेहनत होगी बताइए ये सब कुछ करने में, लेकिन 4 जानवर आकर उसको मार गए। उनको 1 मिनट का समय नहीं लगा ये सब कुछ करने के लिए। उन्होंने उसके बारे में नहीं सोचा, उनके माँ बाप के बारे में नहीं सोचा, उसके भाई बहनों के बारे में नहीं सोचा। मैं तो कह रही हूँ भगवान ऐसे लड़के मैं तो लड़का बोलूँगी ही नहीं, क्योंकि उनको लड़का बोल ही नहीं सकते। जानवर बोला जाता है ऐसे को जानवर। ऐसे जानवरों को ना पैदा ही नहीं होना चाहिए। उस माँ की कोख सूनी ही रहनी चाहिए। ऐसे जानवर जो कि कल को किसी का घर उजाड़े, किसी बेटी के साथ कुछ गलत करे, ऐसे जानवरों को पैदा ही नहीं होना चाहिए। उस माँ को रोना नहीं चाहिए कि मेरा कोई बेटा या नहीं है करके, क्योंकि ऐसे जानवरों को पैदा करने से अच्छा है उसकी कोख सूनी रहे।
ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है, मुझे भी एहसास है इन सब चीज़ों का, क्योंकि हम लोग अपनी इच्छाओं को मारकर अपने बेटियों को कैसे पालते हैं, कैसे बड़ा करते हैं। हम भी एक बेटी, हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला हुआ है, ये सब कुछ हमें पता है। लेकिन वो जानवर ये सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। इसलिए आप और हमको ही मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय जरूर दिलाना चाहिए, उसको न्याय मिलना ही चाहिए। मैं तो कह रही हूँ उसके माँ बाप को उनको सरेआम गोली मार देनी चाहिए, फांसी दिला देना चाहिए, जिंदा जला देना चाहिए, तब पता चलेगा उनको कि क्या होता है किसी, ताकि उनको छोड़ना नहीं चाहिए, ताकि और दरिंदे पैदा हों और दरिंदों को ये सब कुछ करने में हिम्मत मिले। मेरे वीडियो को उन तक पहुंचाना, इतना फैलाओ कि हर उस दरिंदे तक पहुंच सके जो दरिंदा इस दुनिया में पैदा हो रखे हैं, हर साल किसी माँ की कोख को उजाड़ते हैं। बाकी मैं यहीं पर ही, अब बाकी क्या कहूँ, बस यही कहती हूँ कि आपको और हमको मिलकर ही अंकिता को इंसाफ दिलाना चाहिए। भले ही हम इतनी दूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पे भगवान ने एक आवाज़ दी है, उस आवाज़ को हम उठा सकते हैं और उसी आवाज़ को हम उठाकर उसको न्याय दिला सकते हैं। बाकी मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ और बाकी आपको मैंने कुछ गलत भी बोला है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी मैं क्या कहूँ, मुझे इतना दुख, इतनी तकलीफ़ हो रही है, मैं कह नहीं सकती हूँ, बताओ। मैं आदरणीय सीएम जी पुष्कर सिंह धामी जी से बस यही कहना चाहती हूँ कि हर उस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए जिसने भी ये सब कुछ करा हुआ है, क्योंकि अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं। तो धामी जी को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। और हर हमारे उत्तराखंड देवभूमि, देवों की भूमि है, वहाँ ये सब कुछ हो रहा है, अगर वहाँ इंसाफ नहीं मिला तो समझ लो कहीं इंसाफ नहीं मिला। स्वामी जी ने भी आश्वासन दिया है कि वो जरूर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे, उसके माँ बाप को न्याय दिलाएंगे, हर उस बेटी, हर उस माँ को न्याय दिलाएंगे जिसके साथ ये सब कुछ गलत हो रहा हो या होने वाला हो। हर उस गुनहगार को सजा दिलाएंगे जिन्होंने। कि मैं क्या कहूँ, बस मैं यही कह रही हूँ कि आपको और हमको ही मिलकर एक होकर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना चाहिए, अपनी आवाज़ उठानी चाहिए ताकि उसको न्याय मिल सके, ताकि आज नहीं तो फिर कभी नहीं, फिर कुछ दिनों बाद तो फिर ये मुद्दा ही बैठ जाएगा और फिर सब लोग भूल जाएंगे। अभी नया नया मुद्दा उठा है तो अभी ही न्याय मिल सकता है, फिर तो ना कोई मंत्री, ना कोई कुछ, ना जनता, कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि सब लोग फिर भूल जाते हैं। इसलिए अभी ही हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। मेरी ये आवाज़ हर उस माँ तक पहुँचाओ जो 9 महीने अपनी बेटी को कोख में रखकर कितने मुश्किलों से पैदा करती है, और हर एक उस पिता के पास पहुंचाओ जो अपने खून से अपनी बेटी को पसीजता है और अपने सीने से लगाकर अपनी बेटी को बड़ा करता है। उस पिता तक पहुंचाओ ताकि कोई भी गुनहगार ये सब कुछ ना कर सके और हर माँ बाप ये आवाज़ उठा सके अपनी बेटी के लिए।